ईरान में जारी रहेंगे हमारे हमले। ये इजराइल की ओर से साफ कर दिया गया है। टारगेट हासिल करने तक करते रहेंगे अटैक, यानी कि कहीं से भी रुकने को कोई तैयार नहीं है। और इजराइल की ओर से साफ कर दिया गया है कि ईरान में जो हमले हो रहे हैं वो आगे भी जारी रहेंगे। टारगेट हासिल करने तक अटैक जारी रहेंगे, अटैक करते रहेंगे, ये इजराइल कह रहा है। तो इजराइल फिलहाल रुकने वाला नहीं है। और आज जिस तरीके से अमेरिका की ओर से अटैक किया गया है, इजराइल की अगर बात की जाए तो उसे एक बैक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और इसीलिए इजराइल की ओर से जो हमले हैं, चाहे हम बात कर ले ईरान के शहर तबरीज की या शिराज की या बाकी न्यूक्लियर साइट्स की, जहां पे पहले भी हमले होते रहे इजराइल की ओर से, अमेरिका ने भी हमला किया है। और अब इजराइल ने भी ये साफ कर दिया है कि जो ईरान पर हमले हैं वो टारगेट अचीव करने तक जारी रहेंगे, यानी कि इजराइल फिलहाल घुटने टेकने वाला नहीं है। हालांकि इस बीच ईरान की ओर से भी साफ कर दिया गया, चेतावनी जारी कर दी गई है कि हम पलटवार करने के लिए आजाद हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपसे जुड़ी। जंग में अमेरिका की एंट्री, महायुद्ध की बजी घंटी। B-2 बॉम्बर से ईरान दहला, अब अमेरिकी ठिकानों पर हमला। इजराइल ईरान जंग में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम बरसाकर जोरदार हमला किया है, जिसके बाद ईरान की बौखलाहट बढ़ गई है। ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि वो अमेरिका के हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। और यहीं से संभावनाएं तेज हो गई हैं कि क्या ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैनिक ठिकानों को निशाना बना सकता है। ईरानी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि अगर इस जंग में अमेरिका खुलकर सामने आता है तो ईरान मिडिल ईस्ट के अमेरिकी सैनिक ठिकानों को तबाह करने से पीछे नहीं हटेगा और अमेरिकी एयरबेस उसके प्राइम टारगेट होंगे। दरअसल मिडिल ईस्ट में ईरान के आसपास बड़े पैमाने पर अमेरिका के एयरबेस हैं जो 15 साल पुराने हैं। इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, साइप्रस, तुर्की के एयरबेस शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन अमेरिकी सैन्य अड्डों पर करीब 40,000 सैनिक मौजूद हैं जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। ईरान अभी के पास उसके 3 या 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहले जो है उसको अमेरिका के तमाम जो बेसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है, उनके खिलाफ मिसाइल्स के माध्यम से कार्रवाई कर सकता है या उनके माध्यम से स्लीपर सेल्स के माध्यम से कार्रवाई कर सकता है। दूसरा, स्वॉर्म ड्रोन्स और स्पीड बोट्स के माध्यम से वो अमेरिका के शिप्स के ऊपर हमला कर सकता है। तीसरा, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका को मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर ईरान के हमले की आशंका इसलिए भी तेज हो जाती है क्योंकि खुद ईरान के सरकारी मीडिया चैनल ने न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के नाम एक संदेश जारी किया है और कहा है कि अमेरिका ने जंग की शुरुआत की है लेकिन ईरान इस जंग को खत्म करेगा। सबसे खास बात यह है कि संदेश के दौरान अमेरिका के सैनिक ठिकानों का एक नक्शा भी सामने आया है जो साफ संदेश है कि अब ईरान अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर चुका है। दूसरी ओर यह भी आशंका जताई जा रही है कि ईरान अपने प्रॉक्सी सहयोगियों की मदद से पलटवार कर सकता है। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हुती विद्रोहियों और हमास के जरिए बड़ा हमला कर सकता है जिससे मिडिल ईस्ट की लड़ाई और भी भयानक मोड़ ले सकती है। न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों को लेकर हुती विद्रोही तो पहले ही नाराजगी जता चुके हैं। हुती विद्रोहियों के नेता मोहम्मद अल फराह ने चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अमेरिकी बमबारी जंग का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है और अब हिट एंड रन का वक्त जा चुका है। अमेरिका के लिए चिंता वाली बात यह भी हो सकती है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के हजारों जवान ईरान और उसके प्रॉक्सी सहयोगियों की मिसाइलों और ड्रोन के हमले की जद में आ चुके हैं। खुद ईरान के विदेश मंत्री अमेरिकी हमले के बाद साफ कर चुके हैं कि अब तगड़ा पलटवार होगा। अरागचनी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत आत्मरक्षा का अधिकार हमारे पास है। ईरान अपने लोगों की संप्रभुता और हितों की रक्षा करने के लिए हर विकल्प अपनाएगा। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका पर एक खतरनाक जंग की शुरुआत करने का आरोप भी लगाया है। साफ कहा है कि ईरान
देश की सुरक्षा और हितों की रक्षा करने के लिए पूरी ताकत से अमेरिका को जवाब देगा, जिससे साफ है कि जो लड़ाई अब तक 2 मोर्चों पर लड़ी जा रही थी वो अब धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी जद में लेने वाली है, जिसका अंजाम पहले तो खाड़ी देश और फिर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई। खबर का रुख कर लेते हैं। लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर हमला कर सकते हैं हूती, ये खबर सामने आ रही है। ईरानी मीडिया ने हूतियों को लेकर ये दावा किया है। ईरान के सपोर्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेंगे। हूतियों ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले की चेतावनी दी है। तो ये देखिए, ईरानी मीडिया की ओर से दावा किया गया है कि यहाँ पर हमले हो सकते हैं अमेरिका के। और एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां पे अगर बात की जाए तो ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद फ्रांस में हलचल दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति मैक्रो ने डिफेंस कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। इसी के साथ साथ सऊदी क्राउन प्रिंस और ओमान के सुल्तान से भी यहां पर बातचीत की खबर निकल के सामने आ रही है। तो राष्ट्रपति मैक्रो ने डिफेंस कैबिनेट की यहां पर मीटिंग बुलाई हुई है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। कई देश ऐसे हैं यहां पर जो अपनी अपनी ओर से समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और उनकी ओर से स्ट्रेटेजी क्या होगी इसको लेकर की उनकी ओर से बैठकें चल रही हैं। लेकिन ईरान क्रुद्ध हुआ तो ये युद्ध और तेज हो जाएगा, इसमें कोई यहाँ पे इफ एंड बट नहीं है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ईरान का जो जवाब होगा वो भड़कने वाला होगा, नाराज होगा। इजराइल के 10 शहरों को निशाना बनाने के लिए यहाँ पे हमले जो है वो किए जा रहे हैं। निशाने पर तेल अवीव और हाइफा जैसे बड़े शहर हैं। कई और शहरों में भी धमाके की आवाजें सुनाई दी हैं। ईरान के हमलों से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो ईरान भी अपनी ओर से कोई कसर छोड़ नहीं रहा है, जिस तरीके से उसकी ओर से हमला यहाँ पर किया जा रहा है। और अभी भी ईरान की ओर से हमले रुक नहीं रहे हैं। इस बात की आशंका है कि ईरान अपनी ओर से जिस तरीके से हमले कर रहा है कि हमले अभी और तेज हो जाएंगे। तो ईरान की ओर से कैसे हमले किए जा रहे हैं, तस्वीर दिखा दे आपको। देखिए, ईरान की ओर से जो हमले हो रहे हैं वो सेंट्रल इजराइल पर ज्यादा हो रही है, जहाँ पे हाइफा है, तेल अवीव के इलाके हैं जो सबसे ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण है इजराइल के लिए, क्योंकि सारी मल्टीप्लेक्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स जो है यहाँ पे हैं और इसी वजह से जगह जगह यहाँ पे अटैक किए जा रहे हैं। तबाही का आप यहाँ पे मंजर देख पा रहे हैं। कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनके परखच्चे उड़ गए हैं, बड़े धमाके हुए हैं। जो तेल अवीव उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, तेल अवीव में भी हालात कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे पूरी की पूरी बिल्डिंग ही जमींदोज होती हुई दिखाई दे रही है, बिखरती हुई दिखाई दे रही है ताश के पत्तों की तरह। प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये जो तबाही है ये ईरानी मिसाइलों के जरिए तबाही की गई है। ईरान की ओर से आप हम देख रहे हैं पहले दिन से ही जो रिहायशी इलाके उनको टारगेट करते हुए हमले किए जा रहे हैं। और ईरानी मिसाइलों से तेल अवीव की अगर बात की जाए इजराइल के, तो यहाँ पे भारी तबाही देखने को मिल रही है। कई बिल्डिंग्स हालांकि पहले से खाली थी, लेकिन जो नुकसान पहुंचा इजराइल को वो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मलबा ही मलबा दिखाई देगा, जमींदोज होती बिल्डिंग दिखाई देगी, तबाही ही तबाही देखने को मिलेगी। ये तस्वीरें हैं इजराइल की, जहां पर इजराइल में भी ईरानी हमले के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर यहां पे सामने आ रही है, जहां पे पोप ने जंग खत्म करने की मांग की है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद बयान जारी किया गया है। हालात ज्यादा बिगड़ने पर इसे